गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का 28 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का। तो अधिकांश बच्चों का ये रिप्लाई आ रहा था कि सर आज तक हम लोग को पूरा सिलेबस ख़त्म ही नहीं किया गया केमिस्ट्री में। तो अगर अभी हम लोग को सिलेबस ही ख़त्म नहीं किया गया तो उसे हम लोग दोबारा पढ़े कैसे, उससे जो भी क्वेश्चंस हम लोग को आएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव को हम लोग को सॉल्व करना है और वो जो 40 क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग को 10 चैप्टर को मिला करके रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे जल्दी हैंडल कर सके सर, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे या फिर आप जहाँ पर भी पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो वहाँ पर सिलेबस बहुत ही कम पढ़ाया गया है, मतलब ना के बराबर में आप सभी को कंप्लीट करवाया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि सर हम लोग कैसे कवर करें, हम लोग कैसे एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमें भी एनालाइज हुआ कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी लेवो, आप अपने कॉलेज को ही लेकर चलो, तो बहुत सारे कॉलेज में भी ऐसा है कि वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया गया है। तो नहीं करवाया गया है तो फिर एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे उस चैप्टर से, तो उसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यही सब को लेकर के आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स जहाँ तक भी हम लोग पढ़े हुए थे, चाहे वो कॉलेज में पढ़े थे या फिर कहीं भी पैसा दे करके कोचिंग में पढ़े थे, तो वहाँ जाने के बाद भी उन्हें अच्छा तरीका समझ में नहीं आया था केमिस्ट्री, तो वो सभी स्टूडेंट हमसे जुड़े तो उन लोग को केमिस्ट्री पूरा आसान हो गया, क्योंकि उन लोग को पूरा अच्छा तरीका से यहाँ पे समझाया गया। ये भी बताया गया कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है या फिर क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो वो सारे टॉपिक को हम लोग इजीली तरीका से यहाँ पे कवर करवा चुके थे। ठीक है, तो उन लोग को पूरा आसान हो गया केमिस्ट्री। तो उसी प्रकार से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अभी आप लोग के पास अच्छा खासा समय है। ठीक है, आज आप लोग का सरस्वती पूजा है, तो आज हम लोग का डेट कितना है, 14 तारीख। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 14 दिन का टाइम है, क्योंकि आपका 28 तारीख का क्या है, एग्जाम होने वाला है। तो 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग 14 दिन में क्या हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बस इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जहाँ से हम लोग को सवाल पूछा जाता है। तो आप चाहे कहीं भी कोचिंग में पढ़े हो, वहाँ पे नहीं समझ में आया था, तो आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी समझ में आएगा कि इससे किस तरह का सवाल हम लोग को बनाया जाएगा या फिर इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, रहा बात कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। देखो, सबसे पहली बात जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अगर ऐसे फॉलो करोगे तो तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, जैसे यूट्यूब में भी सर्च करते हैं तो उन लोग को जैसे चैप्टर तक कुछ कंप्लीट नहीं है, तो उन लोग चाहते क्या है कि हमें कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता तो काम बन जाता। मैं बता देना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे जो भी दौड़ते हैं उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाता। यही बात मैं पूरा 12th क्लास के स्टूडेंट को समझाते आ रहा था। बात को समझ रहे हो? तो जो भी स्टूडेंट समझ गए उन लोग को बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेगा ही, अवश्य यहाँ पे मिलेगा। और उन लोग जो भी जुड़े थे उन्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे दौड़ते रह गए उन लोग को बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, और उन लोग को वो भी तैयार नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग का आएगा, उसको जवाब हम लोग किस तरह से देंगे। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट आप भी अपने आप में झाँक करके देखने के प्रयास कीजिएगा। आप लोग में से बहुत सारे अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे दौड़ रहे हैं कि इतना टॉपिक पढ़ लो, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो, इसी से सवाल आएगा, 25 क्वेश्चन पढ़ो 25 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन पढ़ो 40 क्वेश्चन आएगा। तो यही सब के चक्कर में उन लोग क्या है कि पढ़े हुए हैं, बहुत सारा उसमें कन्फ्यूजन है। सबसे पहली बात आपको माइंडसेट यहाँ पे क्लियर कर लेना है, ये कर लेना है कि देखो एग्जाम में तो 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो भी टीचर्स तुम्हें क्या 40 क्वेश्चन देगा, क्या उसी से सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा है कि जो भी वो क्वेश्चंस देगा या फिर कोई भी टॉपिक को बताएगा तो उससे रिलेटेड सवाल आएगा। तो अगर यदि सबसे पहले बात को समझिए, अगर हम भी आपको 40 क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, तो क्या वो 40 का 40 क्वेश्चंस का आप आंसर लिख पाएंगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका जवाब वही स्टूडेंट सिर्फ दे पाएगा जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जो चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे। अब रहा बात कि सर क्या हम लोग चैप्टर को पढ़े नहीं तो क्या हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप भी बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएंगे। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं, यहाँ पे एक एक चैप्टर को यहाँ पे बताया जाएगा, एक वन शॉट वीडियो चलाया जाएगा।
ठीक है। वो 2 घंटा का हो सकता है, 3 घंटा का वीडियो हो सकता है। उतना लगातार आप देखते चलेंगे तो आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जो भी डाउट था वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और ये भी पता चलेगा कि किस तरह का सवाल हमारा पूछा जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि आपको डिटो वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हाँ, अभी भी हम ये आपको मतलब दिलासा नहीं दे रहे हैं या फिर आपको ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपको यही क्वेश्चन पढ़ना और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं, ऐसा हम कभी बोलते नहीं है। हाँ, इतना बोल रहे हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, तो तुम्हारा जो माइंड है वो माइंड सेट हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक से अगर कुछ भी सवाल आएगा तो वो हम आसानी से बना पाएंगे। लेकिन उसमें से देखो अब 10-20 को क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन 10-20 क्वेश्चन जो भी है सिर्फ वो टॉपिक को पढ़ लेने के बाद वो इजीली हम लोग को क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन वही अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के पीछे जाओगे, कंसेप्ट को नहीं सीखोगे, तो हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर हम लोग कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो हमारे सामने चाहे 100 क्वेश्चन रख दे, 150 क्वेश्चन रख दे, उसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान क्या हुआ, क्वेश्चंस को रटना या फिर टॉपिक को समझ करके फिर से क्वेश्चंस में अप्रोच करना। तो टॉपिक को समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाना। अरे बात कुछ नहीं रही हो ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रैश कोर्स लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर करवाया जाएगा, वो पूरा डीपली, ठीक है। वही है कि जल्दी जल्दी हम लोग क्रैश कोर्स तो वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछना तय है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मूल कंसेप्ट को। तो मूल कंसेप्ट का 1 शॉर्ट वीडियो में ही हम लोग पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, हर टॉपिक को समझाया जाएगा, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उतना क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन भागेगा नहीं। बात कुछ में रहे। तो ज़्यादा आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका कॉलेज में समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। आप हमारे साथ यहाँ पे लगातार बने हुए रहेंगे तो आपका हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आपका दिमाग में पूरा चल जाएगा, हाँ हमारा ये टॉपिक से इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और इससे चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। और पहले बता दे रहे हैं, जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे दौड़ रहा है उसका कल्याण नहीं होने वाला है, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि जो वो क्वेश्चन बता रहा है वो गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, अगर वही टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो टॉपिक को अच्छा से समझा दिया जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो तुम आसानी से बना पाओगे। तो क्वेश्चन रटने के पीछे मत जाओ, सबसे पहले टॉपिक को समझने की प्रयास करो। टॉपिक समझ जाओगे क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन वही सिर्फ क्वेश्चन रटने जाओगे तो टॉपिक भी नहीं समझ में आएगा। तो मान के चलो तुम पहला क्वेश्चन को रट के गया है और वो आ गया तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो ये तो अलग कंसेप्ट से था, ये भी अलग कंसेप्ट से, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है, तो तुम इसको रटा है कि इसको रटा है, तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों का दोनों टॉपिक एक ही कंसेप्ट से बनेगा, तो अगर कंसेप्ट आएगा तो इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। तो होता क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे दौड़ता है तो उन लोग क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को सिर्फ रटने की प्रयास करता है। ये भी नहीं जरूरी है कि वही क्वेश्चंस आएगा, हाँ उसी के फॉर्मेट में आएगा क्वेश्चन, वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस को तुम कैसे हैंडल कर पाओगे जब तक वहाँ पे टॉपिक को समझोगे नहीं, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस रटने की बजाय आपको क्या करना है, कंसेप्ट को सीख करके जाना है। क्योंकि आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो वही कंसेप्ट से सवाल रहेगा, और कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो कुछ भी क्वेश्चंस आएगा उसको आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे सॉल्व करा करके दिखाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तुरंत हम हाई करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है ये क्रैश कोर्स के सीरीज में। तो ये क्रैश कोर्स से आपका रेगुलर यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और कोशिश यही रहेगा कि एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। जैसे हम लोग पहला जो शुरू करेंगे वो मूल कंसेप्ट को ही शुरू करेंगे, तो मूल कंसेप्ट का वीडियो एक ही वीडियो में रहेगा, वो सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, मूल का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, साथ ही साथ कंसंट्रेशन टर्म, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब जो भी था वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी प्रकार से जितना भी है वो सारा टॉपिक 1 शॉट वीडियो में ही रहेगा, बस उसको आपको लगातार देखना पड़ेगा। 2 घंटा का रहेगा या फिर 3 घंटा का रहेगा, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे कि जो क्रैश कोर्स रहेगा, ये क्रैश कोर्स में हम लोग को क्या क्या सुविधा मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे क्या चाहिए, डिटेल में वीडियो यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। क्या चीज करवाया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, या फिर पूरा बोलो कि यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा। क्या चीज किया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन,
इसका क्या करवाया जाएगा, रिवीजन। पूरा हम लोग कंप्लीट चैप्टर का क्या करने वाले हैं, रिवीजन, हर टॉपिक वाइज। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से टेस्ट सीरीज के जैसा यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ये टेस्ट सीरीज में आप सभी को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करवाया जाएगा कि इससे किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग का मकसद क्या रहेगा, टॉपिक को समझना। टॉपिक को समझ लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जब तक कि तुम्हारा टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। बात को समझ रहे हो ना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसी के साथ आप सभी को टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, और यहाँ से जो भी डॉट रहेगा वो डॉट का यहाँ पे सेशन करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पे है मॉडल पेपर चाहे है आपके पास, देखो मॉडल पेपर का इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे देखना तुम लोग खुद ब खुद उसको सॉल्व कर लोगे। बात को समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्लस में यहाँ पर जितने भी PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपके मन में जो भी डॉट रहेगा वो डॉट को भी यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी डॉट रहेगा वो डॉट का एक सेशन ले लिया जाएगा, जहाँ पे आप पूरा भरपूर अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। क्वेश्चन करवाने के दौरान किसी क्वेश्चन पे अगर आपको कन्फ्यूजन है, उसको खुद से बनाने नहीं पा रहे हैं, उसको समझना है, तो उसको फिर से समझाया जाएगा। तो इस प्रकार का आपका सीरीज दिया जाएगा। यही चीज़ आपको जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते तो आपको 300 से लेकर के 500 रुपया वहाँ पर लिया जाता, जो कि आप झूठ मूठ में वहाँ पर जाकर के पैसा बर्बाद करेंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा कुछ करवाया जाएगा। आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलते जाएगा, साथ ही साथ आपका क्वेश्चंस मिलेगा, वो भी टेस्ट सीरीज के जैसा। वो सारे क्वेश्चंस को आप लगा लेते हो कंसेप्ट सीखने के बाद, तो आपका पूरे फुल में फुल मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो इतना ही सिर्फ आपको करना है। साथ ही साथ आपका जो मॉडल पेपर है देखोगे, इसको खुद ब खुद तुम ही यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है तो खुद ब खुद वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाला जो क्वेश्चंस रहेगा उसको प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे पहले। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको सामने रखा जाएगा कि देखो क्या जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े क्या उसी से सारा कुछ बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो आराम से तुम लोग देखोगे कि सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। बस हम लोग को इतना ही तो चाहिए। जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा मकसद क्या होना है, मकसद यही है कि हम लोग को 40 में 40 क्वेश्चन हम लोग से बन जाए। तो उसको बनाएंगे कैसे, जब हम लोग को टॉपिक क्लियर रहेगा तो खुद ब खुद वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा मकसद बस यही है कि जो भी विद्यार्थी परेशान है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है, वो सारे हमारे सेशन में यहाँ पे ज्वाइन होने की प्रयास कीजिएगा। लगातार इसको फॉलो करते जाइएगा तो आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए पूरा 100% तैयार हो जाएंगे। आप जब बैठेंगे एग्जाम में तो आपको एक जरा सा भी डर के सामना नहीं करना पड़ेगा और आप फुल में फुल मार्क्स वहाँ पे उठा पाओगे, ठीक है। जैसे आपका 12th वाले जो भैया और दीदी लोग हैं, जो भी आपके सीनियर होंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, उनसे थोड़ा हमारे चैनल के बारे में पूछिएगा तो आपको पूरा अच्छा तरीके से रिव्यू मिल जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार का तैयारी करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं जाते हैं, पहले बता देते हैं कि जो भी बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि देखो ये है, वो है, ये है। अरे भैया जब तक तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ले करके ही तुम क्या करोगे। जो जैक बोर्ड वाला मास्टर जो सेट किया होगा क्वेश्चन, अगर वो तुमको क्वेश्चन भी दे देगा तो क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चंस को रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही अगर हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं, टॉपिक समझने के बाद हमारे पास कोई भी सवाल आ जाए उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा उसके चेंज करके दे दिया, जो भी क्वेश्चन कहीं कभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसको भी तुम रट रहे हो, चाहे वो वर्मा ले लिया, चाहे शर्मा ले लिया, कुछ भी ले लिया मान के चलो, क्या वही क्वेश्चन रहेगा? नहीं, वहाँ पर थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन मिल सकता है, रहेगा उसी कंसेप्ट से लेकिन मॉडिफाइड क्वेश्चन। अब तुमको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने ही नहीं आ रहा है तो तुम सिर्फ वही क्वेश्चन को रटे हो। अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया तब उसका आंसर थोड़ी ना सेम रहेगा, तो उसको बनाने तो आना चाहिए ना। तो बनाना कैसे सीखोगे, तो सिर्फ क्वेश्चन रटने से तो होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए कि कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, उसके बाद उससे जितना भी सवाल बनता है उसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से प्लानिंग अगर करते जाते हो तो तुम्हारा एग्जाम में एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और इसी प्रकार से आने वाला दिन में हम लोग पूरा 12th क्लास को भी हंसते खेलते सॉल्व करेंगे और उसको भी अच्छा तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे फरवरी का मंथ है, तो फरवरी के मंथ में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 11th का बात करेंगे। बाकी मार्च से हम लोग नया सेशन का शुरुआत करेंगे, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के थ्रू ही आप फ्री में पूरा केमिस्ट्री का नॉलेज ले सकते हैं, जैसे आपके भैया और दीदी लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस इतना ही बोलेंगे कि ये तो आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि आपको आज तो हम लोग मोल कंसेप्ट को ही क्लियर करेंगे, तो मोल कंसेप्ट का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा। आगे चल करके हम लोग लैब का क्लास यहाँ पे दे सकते हैं, देखेंगे। लैब क्लास इसलिए नहीं रहे क्योंकि लैब क्लास में होता क्या है, थोड़ा लंबा हम लोग को वीडियो बन जाता है और उसमें कंसेप्ट को ज़्यादा हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बातों बातों में, और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन लिखने में भी, तो कोई भी टॉपिक को लिखने में मुझे टाइम लगेगा, तो उतना हम लोग को ड्यूरेशन क्या हो जाता है ना वीडियो का, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही जब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा तो उसको रोक करके हम यहाँ पे जैसे कुछ लिखना है तो लिखने के समय वीडियो को रोक लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को चालू करते हैं, तो उसमें होता है कि हम लोग को टाइम बचता है। और अभी सबसे पहले बात कि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग को टाइम को भी देखते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे हम लैब क्लास ही देंगे, ठीक है। लैब क्लास देंगे लेकिन कुछ टॉपिक में भी देंगे, जैसे कि लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ लैब में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हम लोग लैब आकर के यहाँ पे बात करेंगे और उसी तरह से हम लोग पढ़ाई भी करते चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए चलोगे। जैसे सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है तुरंत आप तक वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए और उसको तुरंत वहाँ पे क्लियर कर लो। और आपका बर्डन ज़्यादा ना हो कि अरे हमारे पास 10 गो वीडियो हो गया, 10 गो वीडियो कैसे देखेंगे, 2 गो वीडियो हो गया, 2 वीडियो कैसे देखेंगे। तो इस तरह का आप लोग को टेंशन ना हो, इसके चलते आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वहाँ से तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपका टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने कोई भी बैकलॉग की समस्या नहीं आएगी। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे और लगातार इसको फॉलो करते चलेंगे और अपना रिजल्ट्स को बेहतर करने की प्रयास करोगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका हर कंसेप्ट को यहाँ पे इजीली तरीके से सिखाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, आज से ही लग जाओगे और जितने भी टॉपिक है वो टॉपिक को लगातार कवर करते हुए चलोगे। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री करवाया जा रहा है, उसी तरह से आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सारे कुछ को पढ़ते हुए चलना है, तभी आपका मार्क्स अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन मतलब सभी टॉपिक चाहे सभी चैप्टर का बस वही कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस लगाने से पहले क्या कर लो, उसका टॉपिक को क्लियर कर लो, उसका कंसेप्ट को क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस रटोगे तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछेगा, हो सकता है नहीं पूछेगा, लेकिन वही जब कंसेप्ट को सीख जाओगे तुम्हारे सामने कुछ भी क्वेश्चन रहे तो उसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को समझ पाए होगे कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। और मैं गारंटी देता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस यहां पे करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात को समझ रहे हो। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखोगे जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो पूरा नीडर होके जाओगे, जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आसानी से तुम लोग सॉल्व करके जरूर आओगे। बात को समझ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं जैसे मैं यहाँ पे मेहनत करते जा रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी लगन के साथ हमसे जुड़ेंगे और आगे भी आप प्रयास करते हुए रहेंगे और हम दोनों मिल करके एक बेहतरीन रिजल्ट लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आज का सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।